मैं इस वक्त राष्ट्रीय मार्ग 31 पखनपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ जमात इस्लामी का लोकल ऑफिस है। और आज यहाँ पे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे एक सेमिनार हो रहा है और यहाँ पे ख़िताब करने के लिए आप मोहम्मद ताहिर मदनी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मशरक़ी क्षेत्र के सेक्रेटरी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से पूरे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये अभियान जो हमारा चल रहा है इसका नाम है सीरत अभियान। इस अभियान के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं और आपका जो प्यार और मोहब्बत का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, उसको हम समाज में आम करना चाहते हैं। उसी उद्देश्य के तहत जमात इस्लामी यूपी ईस्ट 10 दिन का ये अभियान चला रही है। 5 तारीख से शुरू हुआ है और 14 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसके माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं हर जगह और यूपी के मुख्तलिफ़ शहरों में, कस्बों में, गाँव में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि ईश दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए थे। पवित्र कुरान में कहा गया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ने आपको सारे संसार के लिए रहमत बना करके भेजा है, मर्सी बना करके भेजा है। आपने तमाम इंसानों को प्यार की दावत दी, मोहब्बत की दावत दी और आपने ये कहा है कि ये तमाम इंसान आदम और हव्वा की संतान है, इनके दरमियान मोहब्बत और भाईचारा होना चाहिए। इसी संदेश को फैलाना ये हमारा मकसद है और आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसके ज़रिए भी हम यही संदेश देना चाहते हैं। भारत में ख़ास तौर पर जो हालात हैं, जिस तरह से मनुवादियों ने अपना कास्ट सिस्टम बना लिया है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को देख रहा हूँ कि बहुत कास्ट सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि एक अब जमात इस्लामी हिंद की आप सेक्रेटरी हैं, मैं जानना चाहता हूँ कहाँ तक ये उचित है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में जो मुस्लिम समाज है उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो इस्लाम की शिक्षाओं के ख़िलाफ़ है। जैसे इस्लाम में ऊंच नीच का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब लोग बराबर हैं। लेकिन अब चूँकि यहाँ के जो मुसलमान हैं ये कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, इसी समाज के रहने वाले हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, तो यहाँ जो चीज़ें राइज थी उसका असर उनके ऊपर है। उनके यहाँ भी ऊंच नीच पाई जाती है। कोई जो है खान साहब है, तो कोई शेख है, तो कोई अंसारी है, तो कोई कुछ है, तो भेदभाव भी पाया जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको ये बताते हैं कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं की तरफ आइए, सबका सम्मान कीजिए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब आपके भाई हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। उनको आप एहतराम की निगाह से देखिए और किसी को भी आप गिरी हुई निगाह से मत देखिए। आप इस्लाम की शिक्षाओं पर चलने की कोशिश कीजिए, अपने समाज के ज़रिए से एक अच्छा मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज बनाया था उसमें सबके लिए बराबरी का मकाम था, किसी के दरमियान कोई भेदभाव नहीं था। तो उसी चीज़ की तरफ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को भी समझा रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि ये भेदभाव ख़त्म कीजिए, सबको अपने सीने से लगाइए, अपना भाई समझिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में आपने 4 मरतबे की बेवा से शादी करके जो पैगाम दिया, निकाह का पैगाम दिया था, वो पैगाम टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आपने एक बहुत अहम सवाल किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी हुई जबकि आप नौजवान थे, आपकी उम्र 25 साल की थी और आपने जो शादी किया हज़रत खदीजा से, तो वो विधवा थी और उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, 15 साल का फ़र्क था। तो आपने अपने बहुत से हदीस में, अपनी बातों में भी ये कहा है कि जो बेवा हों, जो विधवा हों, तो उनको अच्छा मकाम देना चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए, उनका इंतज़ाम होना चाहिए, उनको बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। आपने करके दिखाया और ये भी बताती है हमको तारीख़ कि हज़रत खदीजा जब तक ज़िंदा रही आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। और हज़रत खदीजा का इंतकाल कब हुआ है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद और भी शादी आपने की हैं, बहुत से उसके मकसद हैं,
लेकिन हज़रत खदीजा के इस दुनिया से जाने के बाद। तो आपने इस पर बहुत ज़ोर दिया है कि यतीमों का ख्याल रखो, विधवाओं का ख्याल रखो, और समाज में जितने कमज़ोर लोग हैं उन सब लोगों का ख्याल रखो और उनका हक उनको दो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजा के बाद जब शादियाँ की, उसके क्या मकसद थे जरा? देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो मकसद था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदर्श थे, और ईश्वर ने सिर्फ अपनी किताब नहीं भेजी, सिर्फ कुरान नहीं भेजा, बल्कि कुरान के साथ साथ अपना दूत भी भेजा, ताकि वो दूत उसको प्रैक्टिस में ले आए, अमल करके दिखाए कि जो शिक्षा कुरान में दी गई है उसको किस तरीके से हम अपने कैरेक्टर में ला सकते हैं। तो हमारे पास कुरान भी है और उस कुरान पर चल करके दिखाने वाला एक आदर्श भी है। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी कि आपके जीवन का कोई भी गोशा, कोई भी पहलू वो डार्क में न रहे, तारीकी में न रहे। घर के अंदर की भी ज़िंदगी, घर के बाहर की भी ज़िंदगी, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में आनी चाहिए। आपने जो शादियाँ की थी, इसका मकसद था तालीम, इसका मकसद था एजुकेशन। तो आपकी जो बीवियाँ हैं, इनके ज़रिए से घर के अंदर हमें कैसे रहना चाहिए वो सब चीज़ें मुंतकिल होकर के लोगों के सामने आई। हज़रत आयशा जो सबसे कम उम्र थी, इंतहाई ज़हीन थी, उन्होंने एक एक चीज़ को रिकॉर्ड किया और उन्होंने वो सब चीज़ें बयान की। हज़ारों बातें पैगंबर, उनकी बातें हज़रत आयशा के माध्यम से हम तक पहुँची, उनकी बीवियों के माध्यम से हम तक पहुँची। उन्होंने बताया कि घर में आप कैसे रहते थे, घर वालों के साथ किस तरह से हाथ बटाते थे, किस तरह से उनका ख्याल रखते थे। तो ये शिक्षा के लिए, तालीम के लिए ये शादियाँ थी, ताकि वो चीज़ भी सबके सामने आ जाए। आज जब हम सीरत की किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से चैप्टर होते हैं। उसमें एक चैप्टर होता है कि पैगंबर की फैमिली लाइफ क्या थी, किस तरीके से वो फैमिली के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये अंदर की बातें सब जो है, जो बीवियाँ हैं जिनको हम अज़वाज मुतहरात कहते हैं, हमारी माएँ हैं, उन्होंने सब चीज़ें बयान किया है और सब चीज़ें रिकॉर्ड में आई। तो उसका मकसद तालीम और एजुकेशन है। कि भारत में ख़ास तौर पे ये लोग कहते हैं, प्रचार करते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु के बाद जो है जी 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 10 बीवियाँ हुई, वो बेवा थी, वो किस तरह की थी बता पाएंगे? ऐसा था कि मुख्तलिफ तरह की थी वो, मुख्तलिफ कबीलों की थी वो, और उनके अंदर बड़ी सलाहियतें थी, और उन सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को पूरे लोगों तक मुंतकिल किया, उसे फैलाया। बहुत बड़ा योगदान है। सभी बेवाएँ थी हज़रत आयशा के अलावा, हाँ, हज़रत आयशा के अलावा। ये बेवा के पैगाम कितना देता है? ये तो बहुत बड़ा संदेश है कि 11 बीवियाँ थी, उसमें से आप समझिए कि 10 जो बेवा औरतें थी, हाँ, उनको आपने सहारा दिया, उनको आपने इज्जत दी, उनको आपने एहतराम दिया, उनके लिए ठिकाना मरहम। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमें अपने बेवाओं को, विधवाओं को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। अभी पाकिस्तान और पंजाब में जो सैलाब आया है, इस सैलाब को मंद इस्लामी ने किस ढंग से देखा है और क्या कर रहा है? ये देखिए, बहुत ही भयानक स्थिति है और बहुत तकलीफ़ की बात है। दोनों तरफ के लोग प्रभावित हैं, और जमात इस्लामी रिलीफ का काम दोनों जगह कर रही है, वहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, और सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पंजाब के अंदर हमने देखा, जो शाही इमाम है, शाही इमाम ने ऐलान किया कि भाई सब लोग इस काम में जुट जाओ, इस काम में लग जाओ, और जितनी सहायता कर सकते हो करो। मैदान में उतर के लोग काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी काम कर रही, जमीयत उलमा भी काम कर रही। तो ये तो जाहिर है कि एक मुसीबत का वक्त है, और जो भी इंसान मुसीबत में गिरफ्तार है उसकी मदद होनी चाहिए, उसकी सहायता होनी चाहिए। और रिलीफ का काम हमेशा जमात इस्लामी ने किया। कोई आपदा हो, कोई मुसीबत हो, कोई भी घटना हो जाए, तो उसके जो प्रभावित लोग हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिए जमात इस्लामी काम करती है। उसका रिकॉर्ड इस सिलसिले में अच्छा है, सब लोग मानते हैं उसे। एक आखिरी सवाल है जी, कि कश्मीर में जो एक बोर्ड लगा हुआ था रद्दल पे, वहाँ अशोक स्तंभ था, उस पर कुछ लोगों को दिखाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, कुछ लोग मार रहे हैं। मंद इस्लामी इस पर क्या कहना चाहती है? उस घटना के बारे में मैं अवगत नहीं हूँ कि क्या मामला है, और जब पूरी जानकारी हो जाएगी तो उसके बारे में कोई राय हम दे सकते हैं। लेकिन कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी, किसी संप्रदाय को तकलीफ पहुँचे और उसको ठेस पहुँचे, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर ये घटना क्या है उसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं। अभी मैं बात कर रहा था हज़रत मौलाना ताहिर। एक आखिरी सवाल आपसे ये था
कि आप अपने नाम के साथ मदनी रखा है, ये वजह क्या है? देखिए, आमतौर से जो मुस्लिम विद्वान हैं हाँ। तो उनके यहाँ ये प्रचलित है कि जिस मदरसे से, एजुकेशन सेंटर से वो पढ़ते हैं तो उसी की तरफ अपने को जोड़ते हैं। जैसे बिलरियागंज में जामतुल फलाह है, हाँ। अब ये गाजी साहब भी वहाँ के पढ़े हुए हैं तो वहाँ के लोग फलाह ही लिखते हैं। सरायमीर में इस्लाह है तो वहाँ से पढ़े हुए इस्लाह ही लिखते हैं। तो मैं मदीना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जो लोग हैं वो अपने नाम के साथ मदनी लिखते हैं, जिससे ये मालूम हो जाता है कि मदीना यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।